हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं ज्योति आपका अपने टीम स्टार क्लासेस में स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम ईवीएस का सेशन नंबर 2 लेकर आए हैं। इसमें भी जो है एनसीईआरटी से ही प्रश्न लिए गए हैं और ये भी वीडियो सीटेट के लिए पहले वाले सेशन की तरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा सेशन नंबर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। गाइस, ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम ऐसे ही एनसीईआरटी बेस पे कई और सारे वीडियो लेकर आएंगे। तो प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन चैनल पे आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। गाइस, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति एक साथ कॉलोनी में नहीं रहता है? ऑप्शन ए ततै बर्रे, ऑप्शन बी चींटी, ऑप्शन सी दीमक, ऑप्शन डी मकड़ी। तो गाइस, आप सभी जानते होंगे कि ततैया जो बर्रे होती है वो छत्ते में रहती है, ग्रुप में रहती है, ठीक है। चींटी भी समूह में रहती है, आपने देखा होगा कई बार। दीमक भी समूह में ही रहते हैं, लेकिन जो मकड़ी होती है ये समूह में नहीं रहती है, ठीक है। ये खुद का पर्सनल एक जाला बनाती है और उसमें रहती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मकड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर पृथ्वी पर अब नहीं है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी डायनासोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, आपने पृथ्वी पे देखा होगा या आसपास अपनी जगह देखा होगा, हाथी है, मिल जाता है अभी कई जगह पे। बैल भी है, बैल ज़्यादातर मिल जाते हैं गाँव में, मगर डायनासोर अभी कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। ये पृथ्वी पे विलुप्त हो चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से अंडे देने का काम किसका होता है? ऑप्शन देखते हैं, रानी चींटी, ऑप्शन बी सिपाही चींटी, ऑप्शन सी काम करने वाली चींटी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। कैसे जो चींटियों का पूरा प्रोसेस होता है, इनका मधुमक्खियों की तरह होता है। जैसे रानी मधुमक्खी क्या करती है? अंडे देती है। सिपाही मधुमक्खी क्या करती है? छत्ते की देखरेख करती है, ठीक है, पहरेदारी करती है। काम करने वाली मधुमक्खी क्या होती है? भोजन का प्रबंध करती है या जो और काम होते हैं उनको करती है। ऐसे ही चींटियों में जो रानी चींटी होती है वो अंडे देने का काम करती है। सिपाही चींटी जो होती है वो जहाँ ये लोग रहते हैं उसकी देखरेख करती है, ठीक है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन का प्रबंध करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रानी चींटी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में वली अम्मा माँ की बड़ी बहन को और अमुम्मा माँ की माँ को कहते हैं? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी मलयालम। तो गाइस, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मलयालम, ठीक है। मलयालम की भाषा में वली अम्मा माँ की बड़ी बहन को और अमुम्मा माँ की माँ को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी जानकारी रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए टिकट बुक करने की तारीख, ऑप्शन बी डिब्बे एवं बर्थ का नंबर, ऑप्शन सी किराया दूरी किलोमीटर में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गाइस, आपने कभी टिकट देखा होगा, टिकट पे देखा होगा कि टिकट बुक करने की तारीख भी होती है, डिब्बे एवं बर्थ का या सीट का नंबर भी होता है, किराया भी होता है और दूरी भी दी होती है किलोमीटर में, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन सही है, मीन्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। गाइस, आप कभी टिकट देखेंगे तो आप ये सारी चीज़ें देख पाएंगे कि उसमें व्यक्ति का नाम नहीं होता है, उसमें टिकट बुक करने की तारीख, आप कब से यात्रा शुरू कर रहे हैं और आपकी यात्रा कहाँ ख़त्म होगी, किस जगह पे, आपकी यात्रा का समय क्या होगा और जो जब यात्रा आप ख़त्म करेंगे तब का समय क्या, काफ़ी चीज़ें उस पर लिखी होती हैं, ठीक है। तो आप देखिए तो टिकट तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। तो गाइज, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पर्यावरण शिक्षण केंद्र जो है वो अहमदाबाद में, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी मधुमक्खी, ऑप्शन सी रेशम का कीड़ा, ऑप्शन डी मच्छर। गाइस, आप सभी को बता दें कि जो रेशम का कीड़ा होता है ये अपनी मादा को कई किलोमीटर उसकी गंध से ही पहचान लेता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता कैसे पता कर लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन ए मलमूत्र की गंध से, ऑप्शन बी शरीर के गंध से, ऑप्शन सी तलवे के गंध से, ऑप्शन डी शरीर की गर्मी से।
तो गाइस, अगर आपने देखा होगा कि आपके इलाके में जो कुत्ते रहते हैं, अगर बाहर का कोई कुत्ता अनजान आ जाता है तो वो उसको भौंक के इलाके से बाहर कर देते हैं। उनको कैसे पता चलता है? क्यों? उनके मल मूत्र के गंध से, ठीक है। उनके मल मूत्र के गंध से उन्हें पता चलता है कि ये कुत्ता बाहरी है और ये इलाका इन्हीं कुत्तों का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मछलियाँ एक दूसरे को खतरे को चेतावनी कैसे देती हैं, ठीक है। अगर मछलियों को एक दूसरे को खतरे की जानकारी या चेतावनी देनी है तो कैसे देखती हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, एक विशेष प्रकार की आवाज़ द्वारा। ऑप्शन बी, कंपन द्वारा। ऑप्शन सी, बिजली तरंगों द्वारा। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो गाइस बता दें, अगर उन्हें खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देनी होती है कि आगे खतरा है, तो वो बिजली तरंगों का प्रयोग करती है, एक विशेष प्रकार की बिजली तरंगों का उत्पादन करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। बोला जा रहा है कि पृथ्वी गोल है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत के सापेक्ष में उल्टा कौन हो सकता है? देखिए, ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी अलास्का, ऑप्शन सी लीबिया, ऑप्शन डी अल्जीरिया। तो गाइस बता दें, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अर्जेंटीना जो है वो भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, ठीक है। या अर्जेंटीना के लोग जो हैं भारत के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाग गुफ्न का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन ए सौराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी दक्षिण भारत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। गाइस सबसे पहले बता दें नाग गुफ्न क्या है। नाग गुफ्न एक प्रकार की डिज़ाइन या चित्रकारी या रंगोली कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है दीवारों को सजाने के लिए बनाई जाती है, और जैसा कि देखा जाए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत, इन तीनों से इसका संबंध है। तो इसलिए गाइस इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निपेंथीज भारत में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। गाइस सबसे पहले बता दें निपेंथीज क्या है। ये एक प्रकार का पौधा है जो कीटनाशक है, ये छोटे छोटे जीवों को खाता है, ठीक है। ये एक घड़े के आकार का होता है, इसके मुंह पे ढक्कन टाइप का आकार होता है ना। और इसके अंदर से एक अच्छी खुशबू निकलती है, जिससे जो छोटे कीड़े होते हैं वो मोहित होकर इनकी तरफ चले आते हैं और ये उनको खा लेता है। तो गाइस अगर यहाँ भारत की बात की जा रही है कि भारत में ये पौधा कहाँ है या ये पेड़ कहाँ है, तो ये तो इसका आंसर होगा मेघालय, ठीक है। लेकिन अगर ये कहता है कि भारत के बाहर कहाँ है, तो इसका आंसर होता ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ठीक है। लेकिन भारत के अंदर है तो इसका सही आंसर मेघालय होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि और उस पर पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक 2012, ऑप्शन बी भारतीय जंगल अधिनियम 1927, ऑप्शन सी जंगल अधिकार अधिनियम 2007, ऑप्शन डी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। राष्ट्रीय जंगल अधिनियम 2007 के अनुसार जो भी व्यक्ति या जो भी आदिवासी जंगलों में 25 साल से ऊपर से रह रहे हैं, उनके लिए कानून बनाया गया है। उनका उस जंगलों पे हक है, और वहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, जैसे लकड़ियाँ, फल फूल, जो भी चीज़ें, वो उनका प्रयोग करें। और दूसरी बात, उन्हीं की ग्राम सभा द्वारा उन जंगलों की देखरेख के लिए कहा जाएगा, ठीक है। उनकी सुरक्षा उनके हाथों में होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रेल रास्ते में अधिक सुरंग और पुल होंगे? ऑप्शन ए दिल्ली आगरा, ऑप्शन बी गोवा केरल, ऑप्शन सी अहमदाबाद मुंबई, ऑप्शन डी भोपाल और लखनऊ। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गोवा और केरल। गाइस बता दें आपको कि गोवा और केरल के बीच में 92 सुरंग और 1000 पुल है, ठीक है। 92 सुरंग और 1000 पुल हैं इन दोनों के बीच में। चलिए आगे चलते हैं। आम पापड़ बनाने में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए चटाई, ऑप्शन बी कैजुरीना के डंडे, ऑप्शन सी नारियल से बनी रस्सी, ऑप्शन डी गुड़ और चीनी, ऑप्शन ई इनमें से सभी। तो गाइस आपको बता दें पहले आम पापड़ क्या है। ये एक प्रकार की रेसिपी आम की है और जो आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है। तो गाइस इसमें चटाई, कैजुरीना के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी, इन सब का प्रयोग होता है
इसलिए गाइज इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फेरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी मेघालय। गाइस बता दें, फेरी जो है एक प्रकार की नाव है जो केरल में चलाई जाती है। ठीक है, केरल में। चलिए आगे चलते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ एक विशेष समूह कैंप लगता है? इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मिजोरम। तो गाइज इसका सही ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक विशेष प्रकार का कैंप लगता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं उनको फिर से स्कूल भेजने या पढ़ाने के लिए मदद की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। ऑप्शन ए उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन बी उनमें से धूल को हटाने के लिए, ऑप्शन सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ऑप्शन डी अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो गाइज आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि जब बड़े लोग अचार बनाते हैं, मम्मी लोग, तो क्या करती हैं कि अचार को धूप में रख देती हैं या जार को पहले धूप में कुछ देर सुखा लेती हैं तब अचार डालती हैं उसमें। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए? नहीं, गलत है। उनमें से धूल हटाने के लिए? नहीं, ऑलरेडी गलत है। वो तो ऑलरेडी साफ़ होता है, उसमें धूल का तो कोई चांस ही नहीं होता। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए? ये हो सकता है। ठीक है, जार में धुलने के बाद नमी हो सकती है या किसी भी कारणवश नमी हो सकती है। उस नमी को पूर्णतः साफ़ करने के लिए जिससे अचार में नमी ना लगे और अचार ख़राब ना हो, इसलिए जार को थोड़ी देर धूप में सुखा लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो सही होगा, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसे जहर को कम करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ऑप्शन ए सीरम, ऑप्शन बी पैरासीटामोल, ऑप्शन सी मेट्रोजेल, ऑप्शन डी ब्रोफिन। गाइज इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी इस बारे में कि इस व्यक्ति को सांप काटता है तो उसके बाद उसे सीरम नामक दवा दी जाती है। ठीक है, कौन सी दवा? सीरम नामक, जो हर स्वास्थ्य केंद्र पे उपलब्ध होती है और ये दवा जो होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भिंडी निम्न में से किस देश से भारत आई? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूरोप। तो गाइस जो भिंडी है वो भारत में अफ्रीका से आई, ये अफ्रीका से भारत आई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अलबरूनी किस देश से भारत आया था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी तिब्बत। तो गाइस अलबरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान से भारत आया था। ठीक है, एक पुस्तक में इन्होंने ये चीज़ बताई है। चलिए आगे चलते हैं। यह भालू जैसे दिखते हैं, ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है और उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पर रहता है। निम्नलिखित विशेषता किस पशु की है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चिंपैंजी, ऑप्शन बी स्लॉथ, ऑप्शन सी लंगूर, ऑप्शन डी पांडा। तो गाइज ये इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ये भी पढ़ाया था कि स्लॉथ जो होता है ये जो होता है 17 घंटे जो है पेड़ पे उल्टा लटक कर सोता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है और जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है और ये पूरे अपने जीवन काल में केवल 8 पेड़ों को घूम पाता है। ठीक है, और ये बहुत आलसी किस्म के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी, देखिए कहाँ आई थी। ऑप्शन देखते हैं। अंडमान में, बी अरब सागर, सी मुंबई, डी पश्चिम बंगाल। तो गाइस आप सभी को पता होगा सुनामी जब आई थी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये जो सुनामी आई थी ये अंडमान में आई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। हमारे देश में निम्न में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, ऑप्शन डी लद्दाख। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लद्दाख। लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। बिहू त्यौहार किस में मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। गाइस बता दें कि बिहू त्यौहार जो है वो असम में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और बिहू त्यौहार जो होता है जब चावल की फसल बोई जाती है और जब चावल की फसल काटने का समय होता है तो गैस ये जो है कि चावल की खेती के बाद जब फसल काटी जाती है तो उस टाइम ये त्यौहार मनाया जाता है और ये जनवरी के 14 से 15 तारीख को मनाया जाता है। और इसमें जो है भोज आयोजित होता है। ठीक है, यहाँ पे गांव भर को लोग भोजन कराते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भीमा संघ का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो गाइस भीमा संघ का जो संबंध है वो कर्नाटक के होलीगुंडा गांव से है। ठीक है, होलीगुंडा गांव में जो है कि बच्चों की एक पंचायत होती है जिसका नाम भीमा संघ है। इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी जो है आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए टांका का निर्माण कहाँ किया जाता है? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। गाइस सबसे पहले बता दें टाका क्या होता है। टाका एक प्रकार का टैंक कह सकते हैं जो राजस्थान के लोग, ठीक है, जो राजस्थान के लोग अपने घरों में आंगन के नीचे बनवाते हैं। राजस्थान में आप सभी को पता है कि पानी की बहुत कमी होती है, तो जब बरसात के दिन आते हैं तो उसके पहले ये लोग अपने घरों में आंगन के नीचे एक बड़ा सा टैंक टाइप का सीमेंटेड बनवा लेते हैं और उसके ऊपर ढक्कन लगा लेते हैं। और जब बारिश का पानी होता है या जब बरसात होती है तो ढक्कन खोल देते हैं, वो पूरा टैंक टाइप का जो होता है वो भर जाता है। तो इन लोगों को कुछ समय तक पानी की समस्या नहीं होती है। तो इसका निर्माण कहाँ करा जाता है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ऑप्शन ए उबालकर, गूंथकर, भूनकर, ऑप्शन बी सेककर, उबालकर, बेलकर, ऑप्शन सी तलकर, भिगोकर, भूनकर, ऑप्शन डी सेककर, तलकर, भूनकर। गाइस आप सभी को पता होगा कि जो ऑप्शन ए है उबालकर, गूंथकर, भूनकर, ये खाना बनाने की विधि है। ऑप्शन बी सेककर, उबालकर, बेलकर, ये भी खाना बनाने की विधि है। ऑप्शन सी तलकर, भिगोकर, भूनकर, ये भी खाना बनाने की विधि है। लेकिन जो ऑप्शन डी है सेककर, तलकर, भूनकर, ये खाना पकाने की विधि। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्वेश्चन में लिखा है खाना पकाने की विधि पूछी गई है। ये तीनों विधियां जो हैं खाना बनाने की विधि है, लेकिन जो ऑप्शन डी है ये खाना पकाने की विधि है। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आधा आंसर उसी में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सी पक्षी अंडा देने के लिए अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए दर्जन चिड़िया, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी कलचिड़ी। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दर्जन चिड़िया जो होती है वो अंडे देने के लिए पत्तों को आपस में सिल लेती है। ठीक है, दर्जी से आप दर्जन भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वह वैज्ञानिक जिन्होंने यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, कौन है? देखिए ऑप्शन ए है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी जॉर्ज मिस्ट्रल। ठीक है, तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रोनाल्ड रॉस जो हैं इनको मलेरिया मच्छर से फैलता है, इन्होंने यह सिद्ध किया था और इनको इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कलचिड़ी इंडियन रोबिन कहाँ घोंसला बनाती है? ऑप्शन ए कैक्टस के कांटों के बीच, ऑप्शन बी पत्थरों के बीच, ऑप्शन सी आईना के पीछे, ऑप्शन डी कहीं भी। तो गाइज आपको हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें चिड़िया कहाँ कहाँ घोंसला बनाती हैं और कौन सी चिड़िया कैसे बनाती है, किन चीज़ों से बनाती है, ये सब बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी इसके लिए बता दें जो कलचिड़ी होती है वो घोंसला कहाँ बनाती है? पत्थरों के बीच में। ठीक है, पत्थरों के बीच में वो घोंसला बनाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। गीजू भाई बघेला का संबंध किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए कहानीकार, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी चिकित्सा।
तो गाइस बता दें, गीजू भाई बधेका जो हैं ये एक लेखक थे, है ना, लेखक हैं। चलिए आगे चलते हैं। और ये भी बता दें कि ये बाल कहानियाँ लिखते हैं, ठीक है। गीजू भाई जो हैं ये एक बाल कहानी के लेखक हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश में किसके फूल की सब्जी बनती है? ऑप्शन ए केले के फूल से, ऑप्शन बी कचरनार के फूल से, ऑप्शन सी सहजन के फूल से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गाइस आपको पता होगा अगर आप यूपी के होंगे कि कचनार के फूल से यूपी में सब्जी बनती है, ठीक है। सहजन से महाराष्ट्र में बनती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से बल्लम क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, एक प्रकार का भोज्य पदार्थ, ऑप्शन बी एक प्रकार की नाव, ऑप्शन सी एक प्रकार का हथियार, ऑप्शन डी एक प्रकार का घर। तो गाइस जो बल्लम होती है ये एक प्रकार की नाव होती है, ठीक है। नाव होती है जो केरल साइड चलती है और ये लकड़ियों की बनी होती है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ चाय को कहवा बोलते हैं? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। तो गाइस चाय को कहवा कहाँ बोलते हैं? जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर वीडियो में कुछ आपको समझ में आ रहा है कि कुछ कमी रह गई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो कमी बताएं, हम अगले आने वाले वीडियो में उस कमी को पूरा करेंगे। गाइस